बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान और मैं हूं अतीक अहमद। दोस्तों, मैंने एक गरीब ख़ानदान में आंख खोली, इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सका। मेरी सोहबत अच्छी नहीं थी, मैं इसलिए तरक्की नहीं कर सका। मेरे माँ बाप जाने के बाद, गुजरने के बाद मेरे सर पर घर का बोझ आ गया, मैं इसलिए तरक्की नहीं कर सका। मेरा बाप शराबी था, इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सका। मुझे अपने रिश्तेदारों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं तरक्की नहीं कर सका। या मेरे पास बहुत बड़ी विरासत नहीं थी, मेरे बाप ने मेरे हक में कोई विरासत नहीं छोड़ी, मैं इसलिए तरक्की नहीं कर सका। ये वो बातें हैं जो हम अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों को कहते हुए सुनते हैं। आपने भी बहुत सारे दोस्तों को ये कहते हुए सुना होगा, मैंने भी बहुत सारे दोस्तों को ये कहते हुए सुना है। ये उनके एक्सक्यूजेज होते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हालांकि इन चीज़ों का आपकी कामयाबी के साथ, आपकी तरक्की के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। आप हालात को कोसते रहते हैं, आप दुनिया को कोसते रहते हैं, आप अपने घर वालों को कोसते रहते हैं, आप रिश्तेदारों को कोसते रहते हैं। कभी आपने अपने अंदर नहीं झांका, कभी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं किया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कोई दे, कभी ये नहीं सोचा कि हमने किसी को क्या दिया है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बाकी हमारी मदद करें, हमने कभी खुद किसी दूसरे की मदद नहीं की। एक अंदाजे के मुताबिक 100 में से 98 लोग सिर्फ इस बात पर टेंशन में हैं कि उन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उनका बाप अमीर नहीं था या उनके लिए हालात साजगार नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों के पास सिर्फ ख्वाब होते हैं, वो सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रहने चाहते हैं। उनके पास कोई प्लान नहीं होता, वो कहीं से स्टार्ट नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं एक ही दम करोड़ों में चला जाऊं। लेकिन कारोबार ऐसे नहीं होते, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन उन्हें कभी ना कभी ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। एक बात याद रखिएगा, वो लोग जो अपने बाप के कारोबार पर बैठ जाते हैं या बाप के पैसों पर कारोबार कर लेते हैं, उन लोगों को जो बिजनेसमैन हैं या जो फिलासफर हैं, जो समझने वाले लोग हैं, वो उनको कामयाब नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने तो कामयाबी ख़रीदी है, कामयाबी किसी ने उन्हें दी है। वो सेल्फ मेड या गॉड मेड नहीं होते, वो तो अपने बाप की वजह से बने होते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके पास ख्वाहिशें ढेर होती हैं, ख्वाब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस पर अमल करने के लिए कोई बात नहीं होती। वो कहीं डरते हैं, वो डरते हैं। ऐसे लोग सिर्फ दुनिया को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहते हैं। वो अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपनी अहमकाना हरकतों पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन सिर्फ दुनिया को कोसते हैं, सिर्फ लोगों को कोसते हैं, सिर्फ दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, कभी भी अपना मुहासबा नहीं करते। तो यकीन जानिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अमीर वालिदैन के औलाद हैं, अगर उनका बाप उनको कारोबार करने के लिए या कामयाबी में उनकी मदद ना करता, तो वो सड़क पर बजरी कूट रहे होते। आपने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बजरी कूटते कूटते लखपति और करोड़पति बन गए। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उनके पास एक मकसद का तयन था, उनके पास एक रास्ता था, उन्होंने एक अपनी मंजिल मुतय्यन की थी, उन्होंने अपने अंदर की सलाहियतों को उभारा था, उन्होंने अपने अंदर से मैं मार दी थी। जब आप अपने अंदर से मैं मार देते हैं तो फिर सारी दुनिया आपकी तारीफ़ करती है। जब तक आप अपने अंदर का मैं नहीं मारेंगे, अपने अंदर का जन नहीं मारेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप इस फिक्रे को नहीं छोड़ेंगे कि यार लोग क्या कहेंगे, कि यार कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, तब तक आप कामयाबी तो बहुत दूर की बात है, अपनी रोज़ी रोटी भी बहुत मुश्किल से कर सकेंगे। तो दोस्तों, मेरी अपने यंगस्टर से ये गुजारिश है कि खुदारा अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाइए, अपने अंदर अपनी खसूसियात को जानिए, अपने आप को पहचानिए। एक कोशिश तो कीजिए, एक ट्राई तो करके देखें कि आपके अंदर, हर आदमी के अंदर सलाहियतें होती हैं, हर आदमी के अंदर अल्लाह ताला ने वो
बहुत सारी सलाहियतें रखी हुई हैं, लेकिन बात होती है उनको उभारने की, बात होती है आपको पॉलिश करने की। आप अपना मेंटर ढूंढिए, अपने लिए एक मुर्शिद पकड़िए जिसको आप बोलते हैं, जो आपको पॉलिश करे, आपको रास्ता दिखाए, बताए कि यार ये रास्ता ठीक है, बताए कि आपने इस रास्ते पर चलना है, ये मंजिल का रास्ता है, ये भटकने वाला रास्ता है, इस तरफ नहीं जाना। तो जब आप अपनी मंजिल का तयन कर लेंगे, जब आप दुनिया को कोसना शुरू कर देंगे, दुनिया को कोसना छोड़ देंगे, जब आप अपनी गलतियों और कोताहियों से सीखना शुरू कर देंगे, तो फिर यकीन जानिए कोई भी दुनिया की ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आज तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।